हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो में ऐसी टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, रिलेवेंट है फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। कुछ कैंडिडेट जो होते हैं एग्जामिनेशन हॉल में ऐसी गलतियां करते हैं कि उनके जो है पूरे साल की मेहनत, पूरे पिछले कई सालों की मेहनत भी वेस्ट चली जाती है। हम उन गलतियों से कैसे बचें और उन गलतियों को हम अगली बार ना दोहराएं, उस बारे में हम बात करेंगे। तो पॉइंट ये है कि जब हम एग्जामिनेशन हॉल में एग्जाम देते हैं तो उस टाइम पर आपको OMR शीट भरनी होती है। तो OMR शीट में भरते वक्त आपको क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए, किन गलतियों से बचनी चाहिए, जिससे कि आपका जो है एग्जामिनेशन जो है देना बेकार ना होए। क्योंकि आप थोड़ी सी भी मिस्टेक करेंगे, आपका जो है डेटा इधर से उधर मिसमैच हो गया या गलत जगह भर गया तो आपका एग्जाम में अपीयर होना वेस्ट चला जाता है। और कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि कैंडिडेट अपनी OMR शीट भरते वक्त दूसरे में ही कुछ साइन कर दिया, कुछ लिख दिया, तो उस कैंडिडेट का भी वेस्ट हो गया और आपका भी वेस्ट हो गया। तो इन सब चीजों से कैसे बचें उस विषय में हम बात करते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, हम जो है इस वीडियो में ये देखेंगे कि जो है हमें कौन सी चीजों से बचना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए एग्जामिनेशन हॉल में OMR शीट भरते वक्त, फिलअप करते वक्त। सो देखते, दीज आर द कॉमन मिस्टेक्स डन व्हाइल फिलिंग OMR शीट एंड स्कैनेबल अटेंडेंस लिस्ट। तो दो तरह की सीट होती है वहां पर। एक तो OMR सीट होती है जो आंसर सीट होती है, दूसरा अटेंडेंस लिस्ट होता है कि आपका अटेंडेंस लगाया जाता है, उसमें इन्विजिलेटर की साइन होती है, आपकी भी साइन होती है प्रेजेंस का, अटेंडेंस का। तो वो दोनों फॉर्म कैसे फिल करें, कैसे वो डेटा को सीट को फिल करें, क्या गलतियां करने से बचें ताकि आपका जो है एग्जाम देना सक्सेस रहे। ठीक है, चलिए। तो देखिए, ये आपका OMR सीट है, आप देख रहे होंगे इस स्क्रीन पर जो है आपका OMR सीट है। आपका जो है यहाँ अटेंडेंस नंबर आता है, ये UPSC का OMR सीट है। ठीक है, जिसका जो आप सिविल सर्विसेज एग्जाम प्रीलिम्स या देते हैं उसमें ये सीट जो है यूज किया जाता है एग्जामिनेशन हॉल में। तो ये आपका सीट देखिए, यहाँ पर सेंटर रहता है, यहाँ सेंटर का नाम लिखना होता है, यहाँ पर सब्जेक्ट रहता है और बुकलेट सीरीज आपको मिलती है ABCD जो रहेगी उसका यहाँ पर लिखा होगा, न्यूमेरिक अल्फा जो बेट होगा वो लिखेंगे और उसी के नीचे जो है हमारा ABC होगा, उसको फिल करेंगे, पेंसिल से उसको डार्क करेंगे। और आपका सब्जेक्ट कोड रहेगा, क्या चीज का है, आपका पेपर 1 है, पेपर 2 है, उसके हिसाब से यहाँ पर कोडिंग होगी। आपको रोल नंबर भरना होगा, उसके नीचे जो है रेलिवेंट जो है डिजिट को डार्क करना होता है। लेकिन कुछ कैंडिडेट जो है हड़बड़ी में, ओवर एक्साइटमेंट में या नर्वसनेस में, जो भी कहे सिचुएशन में गलतियां कर देते हैं और जिससे उनका एग्जाम जो है पूरा का पूरा बेकार चला जाता है। ठीक है, तो बच्चों हम उस चीज को देखेंगे कि जो है वो गलती दोबारा ना होए और हम उस गलती से कैसे बचे। और हमें एग्जाम टाइम में पूरा जो है कूल रहना चाहिए, अपना ऑप्टिमम परफॉर्मेंस करने के लिए ब्रेन को कूल रखना है और जो है कॉन्फिडेंट रहना है। और आप इत्मीनान से पूरे रिलैक्स होकर के ही ये सब इंपॉर्टेंट डेटा को फिल कीजिए, नहीं तो पूरा आपका एग्जामिनेशन देना बेकार हो जाएगा। चलिए देखते हैं। देखिए, ये जो है मिस्टेक्स इन OMR शीट इनकोडिंग बुकलेट सीरीज बाय कैंडिडेट। जब कैंडिडेट जो है बुकलेट सीरीज लिखता है तो क्या गलती करता है। देखिए, ये सही तरीका है, ये गलत तरीका है। सही तरीका में क्या है, मान लीजिए आपको कैंडिडेट को बुकलेट A सीरीज इशू की गई है तो उसको A लिखना होगा। उसके बाद उसके नीचे A वाले को, बबल को ही आपको क्या करना है, डार्क सर्कल करना है पेंसिल से। ठीक है, तो ये सही माना जाएगा। लेकिन कैंडिडेट क्या करता है, यहाँ A तो लिख दिया और गलती से जल्दी में क्या कर दिया, दूसरा नंबर C नंबर रंग दिया, C नंबर को डार्क कर दिया, तो फिर क्या है, ये गलत हो गया। और आप सोच रहे हैं कि अब तो सारे सवाल करके सही आए हैं। भाई आपको मिले हैं A और आपने रंग दिया C, तो आपका जो कंप्यूटर क्या है, आपको जो है वो C को मान करके आंसर चेक करेगा और आप एक ही हिसाब से आपने क्वेश्चन दिया, उसका सीरियल नंबर ही चेंज होगा।
तो इससे क्या होगा, आपका पूरा जो है वेस्ट हो गया एफर्ट। ठीक है, तो ऐसी गलती ना करे कैंडिडेट। ठीक है, नेक्स्ट आप देखिए जो है आपको ये इनकोडिंग बुकलेट सीरीज बाय कैंडिडेट कंटिन्यू, तो सो इनकोडिंग नॉट डन बाय कैंडिडेट। अब कुछ बच्चे ऐसे करते हैं कि उन्होंने कुछ नंबर ही नहीं लिखा, जल्दी में बुकलेट सीरीज ही छोड़ दिया कि क्या लिखना है उसमें, ना ऊपर लिखा ना नीचे लिखा। तो कंप्यूटर जो है सिर्फ आपका पेंसिल मार्क चेक करता है कि भाई आपने इसमें क्या किया है, लिखा है क्या, आपने बबल बनाया ही नहीं है, तो क्या हो, गलत हो गया। तो इस तरह से भी तो आपको क्या करना है, यहाँ पर जो सीरीज नंबर है ABCD, उसमें से जो मिला है आपको वहां ये लिखना है। उसके बाद जो है रेलिवेंट जो है सर्कल को जो है क्या करना है, वो फिल करना है, डार्क करना है पेंसिल से। ठीक है, नहीं तो आपका ये गलत माना जाएगा, ब्लैंक छोड़ देंगे तो भी गलत है, कोई उसको वैल्यूएशन ही नहीं होगा। नेक्स्ट, ठीक है। अब आपका इसमें देखिए कुछ बच्चे क्या करते हैं भाई, बहुत भक्ति दिखाते हैं। भैया आप भगवान भक्ति और जो भी गॉड की भक्ति जो है आप मन में करो, यहाँ आंसर शीट पर नहीं रिफ्लेक्ट होना चाहिए आप। ठीक है, मन में स्मरण करो, जो भी भगवान को स्मरण करना है, गॉड को स्मरण करना है, पेरेंट्स को करना है, जिनको भी या टीचर को करना है मन में कीजिए। लेकिन ये सब मत लिखिए जय श्री राम ओम, ये जो लाइन छोड़ी गई है, ये जो ये आपका स्पेस छोड़ा गया है, यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं लिखना होता है साइड में। देखिए, तो यदि आपने कुछ भी, ये जो प्रोहिबिटेड एरिया है इसमें आपको कुछ भी नहीं लिखना, आपने कुछ लिख दिया तो ये आंसर शीट क्या हो जाएगी, इनवैलिड हो जाएगी, फिर आपका जो है आंसर शीट चेक ही नहीं होगा। तो इस तरह से गलतियां ना करें। ठीक है, अब ये दूसरी गलती क्या करते हैं, अब मान लीजिए आपने इसमें सब कुछ सही कर दिया, चलिए कुछ कैंडिडेट जो है गलती की, लेकिन मोस्ट ऑफ द जिसने सही किया ये सब आपने बुकलेट सीरीज नंबर डाल दिया, सब्जेक्ट लिख दिया, सेंटर लिख दिया, आपने सब्जेक्ट कोड सब कुछ, रोल नंबर और रिलेवेंट आपका रोल नंबर के नीचे आपने डिजिट भी सब कुछ कर दिया। तो आप अब क्या करते हैं, देखिए ये सही तरीका है, ये गलत तरीका है। सही तरीका है आंसर आपने क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 अप टू मान लीजिए 150 60 है, जो भी आपको जितना है 100 120 है 100 है, उसके अकॉर्डिंग जो है आपको, जब आपने क्वेश्चन नंबर 1 लिया उसको सॉल्व किया, आपने देखा कि आपका कौन सा आप चॉइस, कौन सा ऑप्शन जो है सही है, उसको टिक किया। तो मान लीजिए आपने 2 नंबर क्वेश्चन को सही किया, सॉल्व किया, तो उसमें आपका बी ऑप्शन है, तो बी ऑप्शन को सर्कल करना है, तो प्रॉपर सर्कल करना है, पूरा फिल करना है। ये नहीं कि इस तरह से हाफ राउंड कर दिया या छोड़ दिया, थोड़ा सा टिक कर दिया जल्दी जल्दी में, तो इससे वो जो है कंप्यूटर नहीं रीड करेगा, वो आपको मतलब इनवैलिड आंसर करेगा, उसको आप लोग नहीं मानेगा कि आपने उसको किया ही नहीं है। ठीक है, तो उससे कुछ फायदा नहीं है, आप पूरा सर्कल को प्रॉपर तरीके से फिल करें। कैंडिडेट शुड इनकोड बबल्स कंप्लीटली व्हाइल मार्किंग रिस्पॉन्सेज, राइट। नेक्स्ट, अब हमारा जो है, अच्छा एक और चीज बता देते हैं, ये जो रोल नंबर है, मान लीजिए आपका रोल नंबर जो आपके जो है एडमिट कार्ड मिला है उसके हिसाब से उनका रोल नंबर आप यहाँ पर लिख लेंगे। उसके बाद मान लीजिए आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पर जो है 7 तक है, 7 डिजिट है, तो 7 यहाँ 1 लिखा तो 1 वाला जो है आप जो है बबल को फिल करेंगे, 2 के नीचे 2 वाले को करेंगे, 3 के नीचे 3 वाले को करेंगे, 4 के नीचे 4 वाले। ऐसा नहीं करना है कि 1 2 3 यहाँ पर रोल नंबर है उसके लिए इसका भर दिया, फिर दूसरा भर दिया, तीसरा भर दिया, ऐसे कहीं गलती मत कीजिएगा। आपको पूरा इस बात का ध्यान रखना चाहिए एग्जामिनेशन हॉल में बैठ कि आपको जो है ये जो रिलेवेंट डिजिट है उसके नीचे ही वो बबल को क्या करना है, डार्क सर्कल करना है पेंसिल से। ठीक है, नेक्स्ट, अभी देखिए आपका अटेंडेंस शीट है, ये अटेंडेंस शीट में आपको ये पूरा जो है फिल करना होता है, जो इन्विजिलेटर जो कहता है वहां फिल करना होता है। इसमें आपका प्रेजेंट लगता है, हाँ, उसके बाद जो है पी से प्रेजेंट हो गया, ए से एब्सेंट हो गया, प्रेजेंट है तो सर्कल को फिल करेंगे, और कौन सी टेस्ट बुकलेट सीरीज मिली है उसको रंगना होता है। आपका जो है यहाँ पर जो है आंसर शीट सीरियल नंबर फिल करके उसके नीचे जो है आपको रिलेवेंट जो है डिजिट को आपको सर्कल करना होता है, बुकलेट सीरियल नंबर होता है यहाँ पर आपका। ठीक है, सारा डिटेल्स फिलअप करना होता है। ठीक है, आपका जो है सिग्नेचर होता है, कैंडिडेट का सिग्नेचर होता है, प्रतिकृति स्माइल का सिग्नेचर होता है, इन्विजिलेटर का सिग्नेचर होता है,
ठीक है, आपके रिलेवेंट कॉलम में ही आपको सिग्नेचर करना है और फिल करना है। गलती क्या करते हैं कैंडिडेट, देखिए ये देखिए, ये जो है ये गलती ना करें। देखिए गलती क्या हो रही है, मान लीजिए आपका ये जब आप फॉर्म फिल किए तो आपने सिग्नेचर अपलोड किया, वो सिग्नेचर है। आपको जब एग्जामिनेशन हॉल में गए तब आपको सिग्नेचर यहाँ करना है, आपने कर दिया किसी और के कॉलम में। ये राजेश यादव हैं, उनके नीचे आपने साइन कर दिया और राजेश यादव ने देखा कि ये तो मेरा जगह ही खराब हो गया, तो कभी ऐसा होता है फिर काट दिया, तो बेचारे इसका इस कैंडिडेट का भी चला गया, आपका भी चला गया। तो ऐसी गलती ना करें, आपने इत्मीनान से पूरे होशो हवास में आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठिए और रिलैक्स होकर के ही अपना सिग्नेचर वगैरह डेटा फिल कीजिए। तो आपको यहाँ भरना है, दूसरे के कॉलम में नहीं भरना है हड़बड़ी करके, ठीक है, क्योंकि ऐसे ही अटेम्प्ट खराब हो जाएगा, आप दूसरों का भी नुकसान होगा। ठीक है बच्चों, तो आप इस बात का ध्यान रखिए। ठीक है, ये करेक्ट वाला पोर्शन है, ये इनकरेक्ट वाला पोर्शन है। करेक्ट वाला यहाँ फिल होना चाहिए, सिग्नेचर यहाँ करना चाहिए। इनकरेक्ट क्या गलती किया है कि भाई इनका नाम खुशी पांडे है, इन्होंने साइन यहाँ करना चाहिए, तो गलती से दूसरे वाले बगल वाले कैंडिडेट के नीचे साइन कर दिया।